चलिए, तो आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। आर्रेनियस फिर कुछ हैंग वगैरह कर रहा है इस पे। दिखाइए या रूम चेंज करवा दीजिए। According to Arrhenius, acids, these are the substances which gives H plus in aqueous solution. चलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए सब, फास्ट। जो भी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देगा वो एसिड होगा। जैसे हम लिख दें यहां पर HCl, HNO3, और Arrhenius acids in general is represented by Ha. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है बोर्ड में। वैसे ही आर्रेनियस बेसिस they will give OH minus or hydroxylic ions in aqueous solution. तो एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस देगा वो एसिड, OH माइनस जो देगा वो बेस। जैसे हम यहां पे लिख दें NaOH। ये बोर्ड चेंज करना होगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर एसिड्स आर दी सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे हमने देखा HCl, HNO3, और Arrhenius acids in general will be represented as Ha. वैसे ही अगर Arrhenius bases की बात करें
they give OH minus in aqueous solution. For example, NaOH, KOH, or RNAS bases in general will be represented as BOH. तो जो H प्लस देगा वो RNAS एसिड, जो OH माइनस देगा वो RNAS बेस. दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया एसिडिटी बेसिसिटी का, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट. This is also known as protonic concept of acidity and basicity. According to this, acids are proton donors and bases are proton acceptors. तो इसने एसिडिटी बेसिसिटी से प्रोटॉन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया. जो H प्लस देगा वो एसिड, जो H प्लस लेगा वो बेस. जैसे हम यहां पर एक रिएक्शन लिख दें, HCl plus NH3, this is giving NH4 plus Cl minus. अब इस रिएक्शन में HCl इज डोनेटिंग प्रोटॉन और एक्सेप्टिंग प्रोटॉन. HCl क्या कर रहा है? NH3 को H प्लस दे रहा है. सो हियर HCl इज फंक्शनिंग एज ब्रॉन्स्टेड एसिड and NH3, this is accepting proton from HCl, so NH3 is Bronsted base. ब्रॉन्स्टेड एसिड में से अगर हम एक बार H प्लस बाहर निकाल दें, ब्रॉन्स्टेड एसिड में से अगर H प्लस बाहर निकाल दें, तो जो बचता है यहां पर उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड. तो Cl माइनस यहां पर क्या है? कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl. और वैसे ही ब्रॉन्स्टेड बेस में अगर एक बार हम H प्लस ऐड कर दें, ब्रॉन्स्टेड बेस में अगर हम एक बार H प्लस ऐड कर दें, तो इससे जो बनता है दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस. So NH4 plus is conjugate acid of ammonia and Cl minus is conjugate base of HCl. इसी को हम इस तरीके से देख लें, ब्रॉन्स्टेड एसिड में से अगर हम H प्लस सब्ट्रैक्ट कर दें, then we get conjugate base of the acid. जैसे कि एग्जाम्पल ले लें H3PO4, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H प्लस हटाइए इसमें से, एक तो हाइड्रोजन हट गया और साथ में 1 यूनिट ऑफ चार्ज सब्ट्रैक्ट करना है. 0 में से 1 यूनिट चार्ज सब्ट्रैक्ट हुआ तो चार्ज क्या आ जाएगा? -1. तो इसका कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मूला हो गया H2PO4 माइनस. इसका कॉन्जुगेट बेस HPO4 2 माइनस और इसका कॉन्जुगेट बेस PO4 3 माइनस. अब तो प्रोटॉन बचा ही नहीं, तो अब यहां से H प्लस बाहर नहीं निकाल सकते. सो PO4 3 माइनस, दिस कैन ओनली फंक्शन एज प्रोटॉन एक्सेप्टर और दिस कैन ओनली फंक्शन एज एसिड. वैसे H3PO4 दिस कैन ओनली फंक्शन एज प्रोटॉन डोनर
सो दिस कैन ओनली फंक्शन एज एसिड। तो पहला वाला यहां पर सिर्फ एसिड की तरह काम कर पाएगा, लास्ट वाला सिर्फ बेस की तरह काम कर जाएगा, और जो इंटरमीडिएट हैं यहां पर, they can donate proton as well as accept proton, so they can function both as acid as well as base, or they will be amphoteric or they will be amphiprotic। amphiprotic का मतलब they can donate proton as well as accept proton। समझ गए? बिल्कुल उसी तरीके से ब्रोंस्टेड बेस में अगर हम H प्लस ऐड कर दें, then we get conjugate acid of the base। जैसे हम लिख दें यहां पर H माइनस, H माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? ये देखिए, H प्लस ऐड करना है इसमें, तो -1 चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज ऐड हो गया, तो चार्ज तो 0 हो गया। एक और हाइड्रोजन बस ऐड करना है, क्या हो गया फॉर्मूला? H2। वैसे ही OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड H2O, NH2 माइनस का NH3, SO4 2 माइनस क्या होगा? H प्लस HSO4 माइनस, इसका कॉन्जुगेट एसिड H2SO4। समझ गए? तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस ये आपको पता चल गया। स्ट्रॉन्गर एसिड has weaker conjugate base। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, एंड वाइस वर्सा। स्ट्रॉन्गर एसिड हैज वीकर कॉन्जुगेट बेस। अब जैसे सपोज हम यहां पे लिख दें H माइनस, सॉरी H माइनस CH3 माइनस NH2 माइनस F माइनस। आपसे पूछ दिया यहां पर प्रोटॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या होगा? और बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा? प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब भी बेसिसिटी, प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी ही बेसिसिटी है। क्या होना चाहिए ऑर्डर? सबका कॉन्जुगेट एसिड लिख लीजिए। एक तरीका क्या है, सबका कॉन्जुगेट एसिड लिख लीजिए। कॉन्जुगेट एसिड लिखने के लिए H प्लस ऐड करना है, H माइनस का कॉन्जुगेट एसिड H2, CH3 माइनस CH4, NH3, HF। इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? HF। और एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीकेस्ट। सो हियर F माइनस विल बी वीकेस्ट बेस। इन चारों में सबसे कम टेंडेंसी H प्लस देने का किसका होगा? हाइड्रोजन। बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वैसे भी नॉन पोलर है, तो यहां से H प्लस निकलना सबसे मुश्किल है। सो हाइड्रोजन, दिस विल बी वीकेस्ट एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट।
और यहां पर बेसिसिटी ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो ये आएगा। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और वीकेस्ट बेस कौन है? फ्लोरीन। इन सब में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन और सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्रोजन। तो बेसिसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में क्या रिलेशन? इनवर्स। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सबसे कम बेसिक है। सो बेसिसिटी इन जनरल is inversely proportional to electronegativity। ठीक है? और प्रोटॉन एफिनिटी इन जनरल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक ऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ा है वीकर बेसिस are better living groups। एसिड क्लोराइड में लिविंग ग्रुप होता है Cl माइनस, एनहाइड्राइड में होता है कार्बोक्सिलेट आयन, एस्टर में होता है अल्कोक्साइड आयन और एसिड अमाइड में होता है NH2 माइनस। अब इनका अगर बेसिसिटी ऑर्डर चेक करें तो फिर से सबका कॉन्जुगेट एसिड लिखिए। Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड HCl, कार्बोक्सिलेट आयन का हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोक्साइड का हो गया अल्कोहल और NH2 माइनस का हो गया NH3। एसिडिटी ऑर्डर इनका यही आ गया। दिस इज एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है? और एसिडिटी और बेसिसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा? एसिड जहां स्ट्रॉन्गेस्ट है वहां पर कॉन्जुगेट बेस विल बी वीकेस्ट। तो ये आ गया यहां पर बेसिसिटी ऑर्डर। और लिविंग ग्रुप ऑर्डर क्या आ गया? क्या पढ़ा हमने? वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप्स। जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। तो सब में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? Cl माइनस। इसीलिए एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे बेकार लिविंग ग्रुप होता है NH2 माइनस। सो एसिड अमाइड इज लीस्ट रिएक्टिव। तो लिविंग ग्रुप ऑर्डर वही होगा जो कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिटी ऑर्डर होगा। जो कॉन्जुगेट एसिड्स का एसिडिटी ऑर्डर वही लिविंग ग्रुप ऑर्डर। ये कहां से घूमते घामते आ रही है? Lewis concept of acidity and basicity। Lewis concept, this is also electronic concept। According to Lewis concept, acids are electron pair acceptors and bases they are electron pair donors।
Acids are electron pair acceptors, bases are electron pair donors. अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो दिस विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. और इनको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होगा. सो दिस विल बी इलेक्ट्रोफाइल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस एसिड्स. ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ा है. तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं वो लेविस एसिड्स हैं. पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, देन 13th ग्रुप कंपाउंड्स BF3, AlCl3, देन CO2, SO2, SO3. वैसे ही लेविस बेसिस होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी प्रेजेंट. यहां पर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज कंटेनिंग लोन पेयर्स. Self dissociation of water. वाटर में अगर हम एक OH बॉन्ड को तोड़ दें तो यहाँ पे बन जाएगा H+ एंड OH-. Water is present in equilibrium with H+ and OH-. The value of equilibrium constant K ये हो जाएगा H+ to OH- divided by concentration of pure water. Now concentration of pure liquid और pure solid, this is constant. K भी एक constant है. दो constant का product फिर से constant देगा. Equilibrium constant K multiplied by concentration of water. This is represented by Kw. And this will be product of H+ and OH-. Equilibrium constant is only function of temperature. So Kw, this value of this will only depend on temperature. The value of Kw at room temperature, this is 10 to the power minus 14. The value of Kw at room temperature is 10 to the power minus 14. The value of Kw will increase or decrease with increasing temperature. Temperature बढ़ा दे अगर तो Kw का वैल्यू बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ाने से Kw का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? यहां से बताइए. Kw क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. वाटर से जो आयंस बन रहे हैं उसके प्रोडक्ट. और वाटर से आयंस कैसे बन रहा है? ये बॉन्ड को टूटना पड़ेगा. बॉन्ड को तोड़ना है हमें आयंस बनाने के लिए. अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए या एनर्जी रिलीज होगा?
एनर्जी चाहिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे उतना ज़्यादा OH बॉन्ड्स टूटेगा और उतना ज़्यादा आयंस बनेगा, तो उतना ज़्यादा आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा। So value of Kw will be directly proportional to temperature, as dissociation of water is endothermic process. ठीक है, अब देखिए यहां पर H प्लस और OH माइनस ये 1:1 रेशियो में बन रहा है, तो वाटर से हमेशा जितना H प्लस बनेगा उतना ही OH माइनस बनेगा, और H प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, इसका मतलब प्योर वाटर विल ऑलवेज बी न्यूट्रल। सो प्योर वाटर विल ऑलवेज बी न्यूट्रल। अब H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एक बार सेम है, तो यहां पर OH माइनस की जगह पे हम H प्लस भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं Kw, दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ H प्लस होल स्क्वायर। Kw का वैल्यू रूम टेम्परेचर पर है 10⁻⁻14, इसका मतलब H प्लस का कितना होगा, मतलब OH माइनस का भी कितना होगा, 10⁻⁷। समझ गए? ये सब मैं लिख दूंगा अभी। तो Kw, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। अगर हम दोनों तरफ log ले लें तो इसी को हम लिख सकते हैं log Kw, दिस इज इक्वल टू log H प्लस प्लस log OH माइनस। log A इंटू बी विल बी log A प्लस log B। दोनों तरफ अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस log Kw, दिस इज इक्वल टू माइनस log H प्लस प्लस माइनस log OH माइनस। माइनस log, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर P से। माइनस log क्या है, P, तो जहां भी P लिखाएगा मतलब माइनस log। सो माइनस log Kw, ये हो गया PKw, माइनस log H प्लस, ये होता है PH, माइनस log OH माइनस, ये हो गया POH। So pH plus POH, this will be equal to PKW. Kw का वैल्यू हमने देखा था यहां पर 10⁻⁻14। फिर से दोनों तरफ अगर हम log ले लें तो log Kw, दिस इज इक्वल टू -14 log 10 होगा। ये सबको आ रहा है समझ में? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस log Kw, दिस इज इक्वल टू 14 log 10। log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1, माइनस log Kw, ये हो गया PKw, सो PKw, दिस इज इक्वल टू 14। तो रूम टेम्परेचर पे PKw का वैल्यू कितना आएगा, 14। सो pH प्लस POH, दिस इज इक्वल टू PKw, और pH प्लस POH, दिस इज इक्वल टू 14 एट रूम टेम्परेचर। तो एक बार pH या POH में से किसी एक का वैल्यू पता है तो दूसरे का वैल्यू बता सकते हैं। समझ गए? Kw है प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। फिर से OH माइनस की जगह पे H प्लस लिख दिए, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो Kw ये आ गया H प्लस होल स्क्वायर।
दोनों तरफ लॉग लीजिए, log kw, this is equal to 2 log h plus log a to the power x is x log a. दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लॉग kw, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस लॉग h प्लस. माइनस लॉग kw ये हो गया pkw, माइनस लॉग h प्लस हो गया ph. सो pH दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ pkw. pkw का वैल्यू रूम टेम्परेचर पर 14 और pH ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर विल बी 7. समझ गए? अब जो बातें हमें यहां पर याद रखना है, फॉर प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर, यहां पर kw का वैल्यू होता है 10 to the power minus 14 और pkw का वैल्यू 14, h प्लस 10 to the power minus 7, OH माइनस 10 to the power minus 7. और एक जनरल रिलेशन जो है हमारे पास, जिसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, pH प्लस POH, दिस इज इक्वल टू pKw, और pH फॉर प्योर वाटर दिस इज हाफ ऑफ pKw. समझ गए? समझ गए तो आंसर तुरंत बता देंगे आप लोग. आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ kw फॉर प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10 to the power minus 12. आपसे पूछ दिया व्हाट इज pH and water at this temperature will be acidic, basic or neutral. तो kw का वैल्यू दिया है 10 to the power minus 12. So pKw this is 12 हो जाएगा. So pH is half of pKw, ये आ गया 6. So pH of pure water at this temperature is 6. तो क्या हुआ वाटर इस टेम्परेचर पे? ऑलमोस्ट बेसिक. सेवन से जैसे जैसे कम होता है एसिडिटी इंक्रीजेस, 7 से बढ़ता है बेसिसिटी इंक्रीजेस. मगर यहां पर बात किसकी हो रही है? प्योर वाटर. क्या रिलेशन है हमारे पास? pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw. pKw का वैल्यू कितना है? 12. pH का वैल्यू कितना है? मतलब POH कितना है? और pH और POH सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वही OH माइनस का, तो फिर से न्यूट्रल. सो प्योर वाटर विल ऑलवेज बी न्यूट्रल, बट न्यूट्रलिटी कंडीशन विल चेंज विथ चेंजेस इन द टेम्परेचर. जैसे रूम टेम्परेचर पे pKw का वैल्यू कितना होता है? 14. तो न्यूट्रलिटी कंडीशन का pH कितना होता है? 7. यहां पर pKw का वैल्यू कितना था? 12.
न्यूट्रलिटी कंडीशन का पीएच 6। तो pKw का वैल्यू अगर x है तो न्यूट्रलिटी कंडीशन का pH क्या होगा, x/2। और वेन एवर pH इज हाफ ऑफ pKw, सॉल्यूशन हैज टू बी न्यूट्रल। समझ गए? The concept of pH scale, this was given by Sorenson. सोरेन का बेटा सोरेनसन। जैसे जैसे 7 से वैल्यू बढ़ता है, बेसिसिटी इंक्रीजेस। और जैसे जैसे 7 से कम होते जाता है, एसिडिटी इंक्रीजेस। pH बस क्या है, pH इज माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। वैसे pOH क्या होता है, माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलिक आयंस। आपको दिया है H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -5। pH कितना हो गया, 5 माइनस लॉग 10 टू द पावर -5। pH आ गया यहां पर 5। वैसे दे दे H+ 10 टू द पावर -4, pH हो गया 4। H+ ये है 10 टू द पावर -3, pH हो गया 3। तो pH कम होने का मतलब क्या है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखिए यहां से बढ़ रहा है, और H+ बढ़ने का मतलब एसिडिटी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे pH कम होते जाएगा, एसिडिटी विल इंक्रीज। pH अगर 1 यूनिट से कम हो रहा है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना टाइम्स बढ़ रहा है? 10 टू द पावर 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -4 आएगा? 10। मैथ्स आता है ना सबको? 10 टू द पावर -5 इंटू 10 कितना हुआ ये? तो pH अगर 1 यूनिट से कम हो रहा है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना टाइम्स बढ़ा? 10 टाइम्स। वैसे ही pH अगर 2 यूनिट से कम हो रहा है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना टाइम्स बढ़ रहा है? 100 टाइम्स। सो 1 यूनिट डिक्रीज ऑफ pH, 1 यूनिट डिक्रीज ऑफ pH इज इक्वल टू 10 times increment in the concentration of hydronium ion. pH 1 यूनिट से कम हुआ, इसका मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है रिद्धि? सिद्धि कहाँ है? नहीं है, ड्रॉपर्स बैच में है। Calculation of pH for
strong acids. Calculation of pH for strong acids. जैसे हम यहां पे ले लें HCl. HCl इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज दिया है 10 to the power minus 5 मोलर. HCl, this will completely ionize into H plus and Cl minus. जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है वही H plus का भी होगा. 100% आयोनाइज हो जाएगा. दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और H plus का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 10 to the power minus 5. मतलब pH कितना? माइनस लॉग 10 to the power minus 5. ऐसे ही सपोज हम लिख दें यहां पर H2SO4 10 to the power minus 5 मोलर. This will ionize into 2H plus SO4 2 minus. यहां पर H plus का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1:2 रेशियो में है. तो जो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है उसका डबल H plus का होगा. तो H2SO4 अगर 10 to the power minus 5 मोलर है तो H plus कितना हो गया यहां पे? 2 into 10 to the power minus 5. अब अगर हम pH निकाल लें, pH this is minus log मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus और माइनस लॉग 2 into 10 to the power minus 5. ठीक है. log A into B फिर से क्या होगा? log A plus log B. और ये आ गया माइनस log 2 प्लस log 10 to the power minus 5. ठीक है. माइनस को अंदर ले जाएं. माइनस log 2 माइनस log 10 to the power minus 5. ये कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 5 log 10. 5 log 10 इज 5. और ये आ गया हमारे पास 5 माइनस log 2. log 2 का वैल्यू 0.3010 और 0.3 मान लें. सो 5 माइनस 0.3 4.7 आ गया. तो नीट के बच्चों को मैं मैथ्स तो पढ़ाता नहीं, तो बस यहां पर देखिए आप लोग. अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 2 into 10 to the power minus 5 तो pH कितना आ रहा है? 5 माइनस log 2 आ रहा है. तो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है x into 10 to the power minus y तो pH यहां पर क्या आएगा? y माइनस log x. ठीक है. तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जब भी दिख जाए x into 10 to the power minus y, pH will be y minus log x. यहीं पर बस एक चीज और देख ले हम लोग. आपको दिया है H2SO4 10 to the power minus 5 नॉर्मल. मोलैरिटी की जगह पे नॉर्मेलिटी दिया हुआ है.
पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए? माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो पीएच निकालने के लिए तो H प्लस का मोलैरिटी चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी दिया है, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 के पास कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है? 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। So your molarity, this is 10 to the power minus 5 by 2। ठीक है, फिर से जो H2SO4 का मोलैरिटी है उसका डबल H प्लस का होगा। तो H प्लस का मोलैरिटी कितना आ गया? 10 to the power minus 5, मतलब pH कितना आ गया? 5। समझ गए? इसी तरीके से अगर हम लोग देख लें, pH फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस, अब जैसे हम सपोज लिख दें यहां पर NaOH, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 10 to the power minus 4 मोलर। तो जो NaOH का है वही OH माइनस का होगा, तो OH माइनस इसका हो गया 10 to the power minus 4 मोलर। अब एक बार OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो POH निकाल सकते हैं। POH, दिस इज माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलिक आयंस, और ये आ गया माइनस लॉग 10 to the power minus 4 आ गया, और POH 4 हो गया, मतलब pH कितना हो गया? pH plus POH has to be equal to 14, और pH will be 14 minus POH। इसी को करने का दूसरा तरीका क्या था? एक बार OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो H प्लस का निकाल सकते हैं। हमारे पास रिलेशन है H प्लस इंटू OH माइनस, दिस इज 10 to the power minus 14, और ये KW के बराबर होता है। सो H प्लस, this will be 10 to the power minus 14 divided by concentration of OH minus, 10 to the power minus 14, OH minus कितना था? 10 to the power minus 4, और ये आ गया 10 to the power minus 10। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो pH डायरेक्टली आ जाएगा। समझ गए? समझ गए तो जल्दी से आंसर बताइए। आपको दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड 10 to the power minus 4 मोलर, pH कितना होगा? टेन 10.3 आ रहा है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल आयोनाइज इनटू बेरियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिलिक आयंस। जो बेरियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड का, उसका डबल हाइड्रोक्सिलिक आयंस का, तो हाइड्रोक्सिलिक आयंस ये आ गया 2 into 10 to the power minus 4। अब एक बार OH माइनस पता है तो POH निकाल सकते हैं। POH ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस log 2। ठीक है, pH, दिस विल बी 14 माइनस POH। 14 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको,
कितना आ जाएगा? 10 प्लस log 2 और ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 10.3। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। pH in case of dilution. pH in case of dilution. डाइल्यूशन के केस में सॉल्यूट पर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आप मान लीजिए आपके पास एक ग्लास में थोड़ा सा पानी, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी मिला दिया। 1 चम्मच मतलब 10 ग्राम चीनी मिला दिया आपने। अब उसके बाद उस ग्लास में आपने जब पिया उसको तो बहुत मीठा लगा आपको, तो मीठा को कम करने के लिए आपने पूरा पानी डाल दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि उस ग्लास में चीनी का मास कितना है, तो पानी डाल रहे हैं या सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो उससे चीनी के अमाउंट में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, वो तो जितना था उतना ही है। पहले भी अगर था 10 ग्राम तो अब भी 10 ग्राम ही है। तो जब भी हम सॉल्वेंट डालते हैं सॉल्यूट के अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सॉल्यूट के मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो हम लिखते हैं यहां पर इन केस ऑफ डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम इन लीटर्स। और एक बार मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रह गया और मोलैरिटी वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम रह गया, सो हियर वी कैन अप्लाई फॉर्मूला m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इसी को हम मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। सो मोलैरिटी इक्वेशन दिस इज एप्लीकेबल ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे दें, टू मोलर 250 milliliter of HCl is diluted to 1 liter. Find resultant molarity. Sorry, find resultant pH. यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। बस फॉर्मूला एप्लीकेशन में क्या ध्यान में रखना है, वॉल्यूम जिस यूनिट में यहां पे लेंगे वॉल्यूम को उसी यूनिट में वहां भी लेंगे। मतलब यहां पे मिलीलीटर में लेंगे तो यहां भी मिलीलीटर, यहां लीटर में लेंगे तो यहां भी लीटर में। मतलब विल बी इक्वेटिंग इधर मिलीमोल्स और मोल्स। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इनिशियली मोलैरिटी कितना है? 2। इनिशियली वॉल्यूम है 250 मिलीलीटर। फाइनल मोलैरिटी हमें निकालना है। फाइनली वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना हो रहा है? 1000। सो रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ HCl कितना आ गया? 500/1000, हाफ। यही आ गया।
और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया हाफ, सो pH विल बी माइनस लॉग 0.5. माइनस लॉग 0.5. क्या क्या बोल रही है? माइनस लॉग 1/2, यही है. log 1 माइनस log 2, यही है. log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b. अरे कैसे भी लिया, आंसर थोड़ी नहीं चेंज करेगा. देखिए यहाँ पर, हाँ वही क्या आएगा, देखिए यहाँ पर log 1 क्या होता है? 0, तो ये आ गया माइनस 0 माइनस log 2. क्या आ गया ये? log 2. log 2 आंसर क्या होगा? 0.3. नीट एग्जाम में आपको इसी तरीके से देगा, माइनस लॉग 0.5 प्लस लॉग 0.5. तो प्रोसेस बस पता होना चाहिए, मैथ्स में नहीं जाना है आपको. pH फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. pH for very dilute solution. आपको सपोज हम यहां पे दे दें HCl 10⁻⁻6 मोलर, pH क्या हो जाएगा यहां पर? 6. और pH 7 से कम आ गया मतलब ये एसिड हो गया. और HCl एसिड होता है, आपको पता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं. यहीं पे अगर हम लिख दें HCl 10⁻⁻8 मोलर, अब अगर हम pH निकालें कितना आ गया? 8. और pH 7 से ज़्यादा आ गया मतलब ये बेस हो गया. मगर आपको पता है HCl एसिड होता है, तो pH 7 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता. सो यार pH 8 ये नहीं हो सकता इसका. यहाँ पर HCl से H प्लस कितना मिल रहा है? 10⁻⁻8. pH ये हम वाटर में ही देखते हैं. वाटर से H प्लस कितना मिलता है? 10⁻⁻7. यहाँ पर भी वाटर से H प्लस कितना मिला है? 10⁻⁻7. HCl से H प्लस कितना मिला है? 10⁻⁻6. वाटर से जो H प्लस मिल रहा है, अगर उसका अमाउंट कम है, वाटर से जो H प्लस मिल रहा है अगर उसका अमाउंट कम है, तो वाटर वाले H प्लस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर टोटल H प्लस भी कितना है? 10⁻⁻6 और pH 6 आ गया. यहाँ पर वाटर से जो H प्लस मिल रहा है इसका अमाउंट ज़्यादा है. वाटर वाला H प्लस एक बार ज़्यादा हो जाए या सेम हो जाए तो फिर हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, फिर उसको भी इंक्लूड करना होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ pH. वाटर वाले को कब इंक्लूड करना है? जब सेम हो जाए या ज़्यादा हो जाए. तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा टोटल H प्लस. टोटल H प्लस ये कितना हो गया? 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7. 10⁻⁻8 इसको अगर हम कॉमन ले लें 1 + 10, और ये आ गया 10⁻⁻8 × 11. 10⁻⁻8
ठीक है। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर -8 इंटू 11, तो pH कितना आ गया यहां पर? 8 माइनस log 11। log 10 कितना होता है? वो 1। सो log 11 विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। log 11 को हम मान लें 1.1, तो pH यहां पर कितना हो गया? 6.9। एट माइनस 1.17 होता है। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 7, बस स्लाइटली लेस देन 7। 10 से तो ज़्यादा है ना। क्लियर? कौन सा स्टेप? 10 टू द पावर -8 को कॉमन ले लिए, तो 10 टू द पावर -8 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1। 10 टू द पावर -7 की जगह पे क्या आएगा? 10 टू द पावर -8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -7 होगा? 10। ठीक है। चलिए फिर से मैं मैथ्स पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं याद करवा दूंगा इसको। मैथ्स छोड़ना ही नहीं है आप लोग के भरोसे। ठीक है यहां तक? यहीं पे आपको अगर हम दे देते HCl 10 टू द पावर -7 मोलर, pH बताइए क्या आएगा? 7 मतलब न्यूट्रल बना देंगे उसको। HCl से H प्लस कितना मिलेगा? 10 टू द पावर -7। वाटर से H प्लस कितना मिलेगा? 10 टू द पावर -7। वाटर वाला H प्लस सेम है या ज़्यादा है तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी इसको इंक्लूड करेंगे। सो टोटल H प्लस 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -7, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7। और pH दिस विल बी 7 माइनस log 2। ठीक है। चलिए एक पॉइंट लिखे यहां पर जो आपको याद रखना है। whenever concentration of acid or base, whenever concentration of acid or base lies in the range of 10 to the power -14 to 10 to the power -7, that means water is present in excess. That means water is present in excess. So in that case pH is approximately equal to 7. So in that case pH is approximately equal to 7. For acids slightly less and for bases slightly more. For acids slightly less, for bases slightly more. समझ गए? सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 टू द पावर -10 मोलर। चलिए परिधि बताइए pH क्या होगा?
अरे अभी तो जस्ट बताया राणा साहब, बताइए यहाँ क्या होगा। 7 से थोड़ा ज्यादा होगा। नेगेटिव में पावर एक बार 14 से 7 के बीच में कहीं दिख गया, नेगेटिव में पावर 14 से 7 के बीच में दिख गया, इसका मतलब वाटर का जो पीएच होता है उसी के आसपास आंसर होगा। बेस है तो 7 से स्लाइटली ज्यादा, एसिड है तो 7 से स्लाइटली कम। क्लियर? pH in case of mixing of acids, आपको दिया हुआ है 2 acidic solutions having pH 2 and pH 3 are mixed in equal volumes. Mixing of acids. 2 acidic solutions having pH 2 and pH 3 are mixed in equal volumes. What will be resultant pH? दो एसिड्स को मिक्स कर रहे हैं इक्वल वॉल्यूम्स में, एक का पीएच है 2, एक का पीएच है 3, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? अब मैथ्स में फिर से जाएंगे तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। तो यहाँ पर बस आप याद क्या रखेंगे, जब भी दो एसिड को मिक्स करेंगे इक्वल वॉल्यूम्स में, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है? जिसका पीएच कम होता है, तो कम पीएच वाले में 0.3 ऐड कर देंगे, दैट विल बी फाइनल आंसर। तो pH 2 और pH 3 में कम कौन सा है? pH 2, इसमें 0.3 ऐड कर दीजिए, आंसर क्या होगा? 2.3। वैसे ही आपको सपोज दिया रहता कि pH 3 and pH 6 are mixed in equal volumes. pH 3 and pH 6 are mixed in equal volumes. तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH क्या होगा? 3.3। समझ गए? एसिड्स वाला आ गया समझ में? अब यहीं पे एसिड्स की जगह पर अगर हम बेस ले लें, एक का pH है 10, एक का pH है 12, इन दोनों को मिक्स कर दिए इक्वल वॉल्यूम्स में, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? एसिड के केस में क्या कर रहे थे, जो कम पीएच था उसमें 0.3 ऐड कर रहे थे, बेस के केस में जो हायर पीएच होगा उसमें 0.3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एसिड के केस में जो लोअर पीएच है उसमें 0.3 ऐड, बेस के केस में जो हायर पीएच है उसमें 0.3 सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 11.7। समझ गए? तो एसिड एसिड देख लिए, एसिड और बेस बेस देख लिए। अब एक एसिड ले लें और एक बेस ले लें, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ये तो बोल दिया खट से, अब आंसर भी निकाल दीजिए। HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सपोज HCl, ये आपका इसका मोलैरिटी दिया है 10, वॉल्यूम दिया है 10 मिलीलीटर्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलैरिटी दिया है 10, वॉल्यूम दे दिया 60 मिलीलीटर्स। आपसे पूछ दिया यहां पर पीएच क्या होगा?
सॉल्व नहीं करना है। देखिए यहाँ पर मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, ये क्या होता है? मिलीमोल्स। तो सबसे पहले हम निकाल ले मिलीमोल्स ऑफ HCl। कितना आ गया? ये आ गया 100। HCl n फैक्टर 1 है, एक HCl के पास एक ही H+ है, तो जो HCl का मिलीमोल्स है वही H+ का भी होगा। सो मिलीमोल्स ऑफ H+ 100। वैसे ही आ जाइए यहां पर मिलीमोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 600। सो मिलीमोल्स ऑफ OH- 600। अब H+ और OH- में ज्यादा कौन सा है? और OH- ज्यादा हो गया तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक। और सॉल्यूशन बेसिक हो गया तो pH क्या हो गया? मोर देन 7। तो pH इक्वल टू 7 और लेस देन वाले 7 जो ऑप्शंस है वो तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब एग्जैक्ट pH अगर निकालना है तो फिर हमें मैथ्स थोड़ा लगाना पड़ेगा। न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन क्या होगा? H+ प्लस OH- ये मिलके वाटर देता है। H+ का मिलीमोल्स है 100, OH- का है 600। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? H+। मतलब ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सो 100 मिलीमोल्स ऑफ H+ विल न्यूट्रलाइज 100 मिलीमोल्स ऑफ OH- फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बच कौन गया? OH- का 500 मिलीमोल्स बच गया। जो बचा रह गया उसका मोलैरिटी निकाल लीजिए। मोलैरिटी ऑफ OH- लेफ्ट मोलैरिटी क्या होता है? मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। मिलीमोल्स ऑफ OH- लेफ्ट ये आया 500। सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर्स में कितना है? 70। क्या आ गया? अब एक बार OH- का मोलैरिटी आ गया तो pOH आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ दिस। यहाँ तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, मगर आपको जो वैल्यूज दिया रहेगा उसमें आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मेडिकल एग्जाम्स के लिए बस क्या करेंगे, यहीं तक में आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम 2 ऑप्शंस बचेंगे। प्लानर में कल कौन सा क्लास है? इलेक्ट्रो है। काइनेटिक्स काइनेटिक्स तो आता होगा आप लोग को, 12th में पढ़ा है अभी। तो टेस्ट भी है, क्लास भी तो ठीक है, काइनेटिक्स छोटा सा चैप्टर भी है। तो हम लोग ऑर्गेनिक कर लिए, 11th फिजिकल ख़त्म, 12th फिजिकल स्टार्ट। तब इसके बाद तो टाइम ही टाइम है। इनऑर्गेनिक में जो टाइम टेकिंग और जहाँ से क्वेश्चन आएंगे जिसको अच्छे से करना है, पीरियोडिक, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन। अब उसके बाद जो जो बचा हुआ पार्ट है सब कर लेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो केमिस्ट्री तो मैंने पहले ही आपको बोला था मैं पूरा करा दूंगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं करा दूंगा। बस मार्क्स मुझे फोड़ के मिलने चाहिए नेट एग्जाम में, दिखा देना है क्रैश कोर्स के बच्चों में कितना दम है। ठीक है।